वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डीसी जनरेटर। ऑप्शन ए है जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब डीसी जनरेटर में क्या होती है, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होती है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर। मतलब डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट होती है वो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन बी है स्टैटिस्टिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑप्शन डी है मैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब जो ईएमएफ जनरेट है डीसी जनरेटर में वो क्या होता है, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे द डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। मतलब डीसी जनरेटर जो प्रिंसिपल में काम करते हैं वो क्या है, ऑप्शन ए है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी है लेंज लॉ, ऑप्शन सी है व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन डी है इंडक्शन। मतलब डीसी जनरेटर जो वर्क्स होते हैं जो प्रिंसिपल में वो क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल कैन बी फाउंड आउट बाय। मतलब हम लोग को जो जनरेटर में जो करंट का जो डायरेक्शन हम लोग को जो मिलते हैं वो क्या है, फैराडे लेफ्ट हैंड रूल से, फैराडे राइट हैंड रूल से, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, क्रॉक्सक्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और क्रॉक्सक्रू एंड राइट हैंड थंब रूल। तो कौन से रूल से हम लोगों को करंट का डायरेक्शन मिलते हैं, तो हम लोग को याद रखना चाहिए जो करंट का डायरेक्शन जो मिलेंगे तो वो क्या होगा, आपका राइट हैंड रूल होना। मतलब राइट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन हम लोगों को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो गया फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर आर। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर क्या क्या है, ऑप्शन है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी शांट, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द थ्री। मतलब हम लोगों को जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं वो सीरीज भी होते हैं, शांट भी होते हैं, कंपाउंड भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड बाय। मतलब हम लोग क्या क्या, हम लोग यहाँ पे जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हम लोग को फील्ड विनिंग को एक्साइटेड करना है तो कैसे एक्साइटेड होगा, ऑप्शन है इट्स ओन्स करंट, ऑप्शन बी है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, ऑप्शन सी हो गया, डी हो गया डीसी एंड एसी करंट। मतलब सेपरेट एक्साइटेड जो डीसी जनरेटर हो गए होती है तो उसमें जो एक्साइटेड होती है वो एक्साइटेड कैसे होती है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में उसमें हम लोगों को जो एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब हम लोगों को जो सेपरेटली जो एक्सटर्नल सोर्स है, मतलब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डीसी करंट का जो सोर्स है उसमें हम लोगों को सेपरेटली एक्साइटेड होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड एक्साइटेड जनरेटर इज एक्साइटेड बाई। मतलब हम लोगों को जो फील्ड विनिंग होते हैं जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में उसमें जो एक्साइटेड कैसे होते हैं, ऑप्शन है डीसी करंट, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी इट्स ओन करंट, ऑप्शन डी है एसी एंड डीसी करंट। मतलब जो सेपरेटली एक्साइटेड जो जनरेटर होती है वो एक्साइटेड होती है इट्स ओन करंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द योक ऑफ द जनरेटर इज मेड बाय द कास्ट आयरन बिकॉज। मतलब जो योक होती है योक कास्ट आयरन से मेड होती है, इसका क्यों होती है, ऑप्शन है चीपर, ऑप्शन बी है कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ, ऑप्शन सी है क्या है ऑल ऑफ द थ्रीज। मतलब इसमें हम लोगों को योक जो होती है योक हम लोगों को कास्ट आयरन से मेड होती है तो इसका रीजन क्या है, ऑप्शन रीजन दोनों होती है, चीपर भी होती है और मैग्नेटिक पाथ भी कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल कंप्लीट्स द थ्री। मतलब इसमें हम लोगों को जो चीपर भी होती है और हम लोग मैग्नेटिक पाथ कंप्लीट होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल्स आर मेड द लैमिनेटेड स्टील इंस्टेड ऑफ द वुड बिकॉज। मतलब हम लोग पोल्स क्या होते हैं, लैमिनेटेड स्टील से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोगों को जो वुड से वुड्स नहीं यूज करते, क्यों, ऑप्शन है लो परमेबिलिटी, ऑप्शन बी है हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन सी है रिड्यूस द कॉपर लॉस, ऑप्शन डी है रिड्यूस द फ्रिक्शनल लॉस। मतलब यहाँ पे हम लोगों को लैमिनेटेड स्टील यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो उसमें हाई परमेबिलिटी हो। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मेचर आर मेड द लैमिनेटेड स्टील इंस्टेड ऑफ द वुड बिकॉज इट। मतलब आर्मेचर क्या होते हैं, आपका लैमिनेटेड स्टील से होती है, क्यों होती है, ऑप्शन है लो परमेबिलिटी, ऑप्शन बी क्या है हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन सी क्या है मोर मैकेनिकल स्ट्रेन, ऑप्शन डी है मोर मैकेनिकल स्ट्रेन एंड हाई परमेबिलिटी। ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों को हाई परमेबिलिटी होते हैं तो इसमें हम लोगों को हम लोगों को लेमिनेटेड क्या करते हैं, तो इसमें हम लोगों को राइट आंसर है हाई परमेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोटर कन्वर्ट्स द
क्या है, मोटर में क्या होते हैं, मोटर कन्वर्स, मोटर में क्या कन्वर्ट होते हैं। ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है काइनेटिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब मोटर में जो कन्वर्ट होती है वो क्या होती है आपका, जो मैकेनिकल हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई किया हम लोग उसमें क्या होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू द मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर इज नोन, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैन बी फाइंड आउट। मतलब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हम लोगों को पता है, तो उसमें जो हम लोग को मोशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, मोशन हम लोग कौन सा लॉ से हम लोग को मिलते हैं। ऑप्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पे क्रॉस रूल है, लेंस रूल है। मतलब हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ मोशन जब हम लोगों को मिलना है वो क्या है, लेफ्ट हैंड रूल से मिलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए सीरीज मोटर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फील्ड पोल इज। मतलब इसमें हम लोगों को सीरीज मोटर में क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब टर्न्स क्या होती है सीरीज मोटर में, तो उसमें हम लोगों को क्या है, मोर देन द सन फील्ड, ऑप्शन बी क्या है लेस देन द सन फील्ड, ऑप्शन सी क्या है लेस देन द आर्मेचर, ऑप्शन डी क्या है सेम एज द सन फील्ड। मतलब हम लोगों को जो फील्ड वाइंडिंग को जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो क्या होते हैं, उसमें हम लोगों को लेस देन द सन फील्ड, हम लोग सन फील्ड से लेस होती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लेस देन द सन फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग हम लोगों को इसमें हम लोगों को सन फील्ड का जो वाइंडिंग होती है, सन फील्ड का जो वाइंडिंग होती है क्या होती है, इसमें ऑप्शन मोर देन द सीरीज, ऑप्शन बी क्या है मोर देन द आर्मेचर, ऑप्शन सी है लेस देन द सीरीज एंड आर्मेचर, ऑप्शन डी है मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर। मतलब सन फील्ड का वाइंडिंग ज्यादा होती है तो इसमें हम लोगों को मोर देन द सीरीज एंड आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटर इज कॉल्ड द कम्युलेटिव कंपाउंड व्हेन। मोटर में हम लोगों को कम्युलेटिव कंपाउंड कहाँ पे हम लोगों को बोलना है। ऑप्शन ए है सीरीज फील्ड फ्लक्स एंड द एडिसिव इफेक्ट ऑफ द सन फील्ड, ऑप्शन बी क्या है सीरीज फील्ड फ्लक्स अपोज टू द सन फील्ड फ्लक्स, ऑप्शन सी क्या है पोलैरिटी सीरीज एंड सन फील्ड आर सेम, ऑप्शन डी है ईच हैज एडिसिव इफेक्ट एंड पोलैरिटी ऑफ द पोल्स आर सेम। मतलब हम लोगों को कहाँ पे हम लोगों को मोटर इज कम्युलेटिव कंपाउंड हम लोगों को कहाँ पे बोलना है, जो जहाँ पे हम लोगों को इट हैव एडिटिव इफेक्ट विद द पोलैरिटी ऑफ द पोल्स आर सेम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर इज। मतलब डीसी मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होती है क्या होती है। ऑप्शन ए है सिमिलर एज डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी क्या है डिफरेंस ऑफ डीसी जनरेटर, ऑप्शन सी क्या है डिफरेंट सिमिलर बट डिफरेंट इन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी क्या है सिमिलर कंस्ट्रक्शन एंड सिमिलर इज द फ्रेम कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन यहाँ पे सी में राइट है, मतलब वो सिमिलर कंस्ट्रक्शन है बट हम लोग को सिमिलर बट डिफरेंस इन द फ्रेम कंस्ट्रक्शन, ये क्या होती है आपका डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक ऑफ द बैक ईएमएफ इज डिपेंड अपॉन। मतलब हम लोगों को बैक ईएमएफ कहाँ से डिपेंड किया करते हैं। ऑप्शन है फ्लक्स पर पोल, ऑप्शन डी है स्पीड ऑफ मोटर, ऑप्शन डी है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन आर्मेचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द थ्रीज। मतलब यहाँ पे हम लोग को जो थ्री है वो ऑप्शन से डिपेंड होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव थ्री। नेक्स्ट है द बैक ईएमएफ ऑफ द मोटर। मोटर का बैक ईएमएफ क्या होते हैं, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन बी क्या है इट हैज नो इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन सी है फेवरस ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ द अबव थ्री। मतलब हम लोगों को बैक ईएमएफ जो होते हैं वो अपोज ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोटर विल ड्रॉ द हाई करंट एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग बिकॉज। मोटर में हाई करंट क्यों होते हैं, इसमें हम लोग को ईबी ग्रेटर देन भी, ऑप्शन बी क्या है ईबी लेस देन भी, ऑप्शन सी क्या है ईबी इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी है ईबी इक्वल टू भी। मतलब हम स्टार्टिंग करंट ज्यादा लेते हैं क्यों, ईबी इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ईबी इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईबी डिपेंड्स अपॉन। मतलब ईबी का मैग्नीट्यूड कैसे डिपेंड होते हैं, ईबी इक्वल टू भी माइनस आर ए आई ए आर ए, ऑप्शन बी क्या है ईबी इक्वल टू भी प्लस आई आर ए, ऑप्शन सी क्या है ईबी इक्वल टू भी माइनस आई आर ए, ऑप्शन डी क्या है ईबी इक्वल टू भी ए माइनस आई आर ए आर एस एच। मतलब हम लोग का राइट आंसर क्या है, सी है ईबी इक्वल टू भी माइनस ऑफ आई ए आर ए। तो यहाँ पे हम लोग 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस किया। किसी में कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।